एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का लालन गीत एक कविता है उसका अनुवाद करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको मैं अक्षरंश पहले शब्दार्थ बताऊंगा और उसके बाद आपको ध्यानपूर्वक धीरे धीरे पढ़ते चलना है। आशा है आपको कविता बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो को आप स्किप कर दोगे तो फिर आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो ये आपकी है लालन गीत कविता। पहले हम इसके पढ़ेंगे शब्दार्थ। उदिते, उदिते होता है बेटा उगने पर या निकलने पर। नदती आवाज़ शोर करता है ऊंचाई जोर से। ढक्का, ढक्का होती हैं नगाड़ा मंदिर की घंटियाँ। और सेलती का अर्थ होता है डगमगाती है, हिलती डुलती है। उड़ियंते उड़ते हैं। चित्र पतंगा तितलियाँ वर्ण रंग से। विभाति सुशोभित होता है। स्निग्ध माने होता है भाई मुलायम, चिकना या कोमल। गहने, गहन होता है घने, यानी कि जंगल में गहरे। विपिने जंगल में। नर्दती माने दहाड़ता है। तुंग होता है बेटा ऊंचा। निवहती माने होता है डोता है। क्षिप्रम माने शिखर, यानी जल्दी से तेजी से। भल्लुक है भालू। करालम भयानक। करताल तालियां, तालियां बजाना। तो ये आपके शब्दार्थ हैं और अब हम करेंगे इसका अनुवाद। अगले वीडियो में आपको इसका ये अभ्यास है ये भी मिलेगा, तो पहले आप इसको सीख लीजिए। तो आइए साथ साथ में इनका हिंदी जो अनुवाद है वो भी साथ साथ आपको देता हूँ। ये आपका पाठ है 17 लालन गीत। विद्यार्थियों, लालन गीत पाठ में कुछ लोग ऐसे श्लोक या गीत पढ़ेंगे जो किसी बच्चे या फिर किसी पौधे के बढ़ने के या वर्धन के लिए सुनाया जाता है। जैसे किसी बच्चे को अगर सुनाना हो ना, तो उसे यह सभी श्लोक गा करके सुलाते हैं। तो चलिए इस पाठ में जो जो गाया जाता है बच्चों के लिए वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि अपने यहाँ देखो बच्चे के लिए लोरियाँ गाते हैं। लला लला लोरी दूध भरी कटोरी, दूध में पतासा माँ करे तमाशा। ये जैसे हरियाणवी में आप कहते हैं। तो ये संस्कृत भाषा में आपके लिए एक छोटी सी बहुत प्यारी सी पोइम है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। उदिते सूर्य धरणी विहसती। जैसा कि आपने पढ़ा है, उदिते उदित होता है सूर्य, सूर्य धरणी पृथ्वी पर। विहसती हंसता हुआ। पक्षी, पक्षी कूजती कूजते हैं, चहचहाते हैं। कमलम कमल के फूल। विकसती माने खिलते हैं। तो भाई उदिते सूर्य धरणी विहसती, जब सूर्य उदित होता है तो पृथ्वी क्या होती है भाई, मानो हंसने लग जाती है, मुस्कुराने लग जाती है। और सवेरा होते ही क्या होता है भाई, पक्षी कलरव करने लग जाते हैं, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। जैसे पहले आप इसका अन्वय कर लेते हैं। अन्वय मीन्स इनको सही क्रम में जचाते हैं आप। उदिते सूर्य धरणी विहसती, जब सूर्य उदित होता है तो पृथ्वी हंसने लगती है। पक्षी कूजती कमलम विकसती, और पक्षी कूजने लग जाते हैं, कमल खिल जाते हैं। तो ये आप इसका सरलार्थ भी देख लीजिएगा। सूरज के उदय होने पर धरती हंसती है, पक्षी चहचहाते हैं, चहचहाती हैं। पक्षी चहचहाती है नहीं बेटा, ये चहचहाते हैं आएगा, कमल खिलता है। तो ऐसा आपको पहला श्लोक समझ में आया होगा। दूसरा जो है आपका है नदती मंदिर ऊंचाई ढरका। तो नदती माने बाजता है, बजता है मंदिरों में ऊंचाई जोर से। ढक्का घंटियाँ। सरित नदियाँ सलीलई जल से।
सेलती नौका, सेलती मतलब लहराती हैं, लहराती हुई इतराती हुई चलती हैं नौका, नावें। और मंदिर में सुबह सुबह क्या होता है बेटा, घंटियाँ बजने लग जाती हैं, ये जोर जोर से, यानी ऊंचे स्वर से मंदिर में घंटियाँ बजने लग जाती हैं। और नदियों में जब पानी लहराता है, नौकाएं उसमें चलती हैं, पानी है वो लहराने लग जाता है। अन्वे उसी तरह से मंदिरे ढक्की ढक्का ऊंचाई नदती सरिता सलीलई नौका सेलती। तो इसका भी अनुवाद मैं आपको दिखा देता हूँ। मंदिर में ऊंची आवाज़ में जोर से नगाड़ा बजता है, घंटियाँ बजती हैं, नदी के पानी में भी नाव तैरती रहती है। अगला श्लोक है पुष्पै पुष्पै नाना रंगः तेषु उड़ीयते चित्र पतंगः। पुष्पै पुष्पै फूल फूल पर नाना विभिन्न रंगा रंग के, तेसु उन पर उड़ियते उड़ते हैं, चित्र पतंगा। चित्र पतंगा क्या बताया था बेटा अभी, तितलियाँ। भाई विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं वो खिलते हैं और उन पर तितलियाँ जो है वो उड़ती हैं। देखिए आप अब इसका देखेंगे हिंदी अनुवाद। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेसु चित्र पतंगा उड़ियते है। तो इस श्लोक में देखो प्रत्येक फूलों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं और उन पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। रंग रंग के फूल खिले हैं, मुझे भाई कोई रंग ना। सहवास देखते चलिए। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, वृक्षे वृक्षे पेड़ पेड़ पर, यानी एक एक वृक्ष पर नूतन नया पत्रम पत्ता, पेड़ों पर नए पत्ते आ गए हैं। विविध वर्णई, विविध संधि छेद कर लेंगे इसका, विविध विभिन्न प्रकार के वर्णई रंगों की भी भांति शोभा पाते हैं चित्रम चित्र। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखिए प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं, विविध रंगों में दृश्य जो हैं सुशोभित हो रहे हैं। अगला श्लोक, बने रहिए बेटा एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे। ये वीडियो बहुत लंबे समय के बाद दोबारा से डाल रहा हूँ, तो आपका प्यार है वो मुझे मिलता रहे, तो आपको निरंतर मैं सिलेबस के जो नए नए वीडियो हैं वो आपको देता रहूँगा। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते रहिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। जैसा भी आपको लगता है आप वैसा ही कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। देखिए अगला श्लोक, धेनु प्रातः यच्छति दुग्धः। देखो प्रातः है विसर्ग लग जाएंगे, रे का विसर्ग हो जाएगा, यच्छति देती है, दुग्धम दूध, प्रातः सवेरे। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मीठा, स्निग्धम चिकना। तो भाई गाय हमें सुबह जो है ना प्रदान करती है क्या, दूध। कैसा, शुद्ध स्वच्छ मधुर और चिकना दूध गाय हमें प्रदान करती है। इसका भी अन्वय उसी तरह से हो जाएगा। सुबह में गाय शुद्ध स्वच्छ मीठा और चिकना दूध देती है। अगला श्लोक है आपका, गहने विपने व्याघ्रो गर्जति, उच्चाई उच्चाई तत्र च सिंह नर्दति। गहने गहन गहरे विपने, जंगल में व्याघ्रो बाघ गरजती गूंजता है, ऊंचाई जोर से। देखो ऊंचाई प्लस में तत्र हो जाएगा ना, तो से का विसर्ग बन जाएगा, ऊंचाई के सामने विसर्ग आ जाएंगे ना। तो ऊंचाई जोर से, तत्र माने वहाँ पर, च माने और, सिंह शेर, नर्दती माने तेज गति से दहाड़ता है, यानी जोर जोर से रोयर लाउडली बोलता है मतलब। तो गहने जंगल में बाघ है वो गरजता है और शेर जोर जोर से दहाड़ता है। इसका भी अनुवाद देख लीजिएगा। गहने जंगल में बाघ गरजता है, वहाँ शेर जोर से दहाड़ता है। अगला श्लोक, बने रहिए शाबाश। हरिणो अयम खादति नवघाषम, चरवतर च पश्यति सलीलवाशम। हरिणो हिरण अयम यह खादति खाता है, नव नया घासम घास, सर्वत्र सब जगह, च और पश्यति देखता है, शविलासम खुशी के साथ, यानी हिरण है वो नए घास को खाता है और चारों तरफ वह हर्षित होकर के देखता रहता है। इसका भी आप अनुवाद देखेंगे। हिरण नई घास खाती है और सभी जगह विलासपूर्वक देखती है। अब आता है भाई, ओष्टर तुंग मंद गच्छति,
पृष्ठे पर चोर भारम निवहति। उष्ट्र माने होता है बेटा ऊंट, तुंग माने होता है ऊंचा लंबा, मंद माने होता है धीरे धीरे, गस्ती माने चलता है। तो ऊंचा ऊंट जो है ना भाई वो धीरे धीरे चलता है मस्ती भरी चाल में। पृष्ठे पीठ के ऊपर प्रचुर मन बहुत मात्रा में, भार मन बोझा भार निवहति मन ढोता है, और अपनी पीठ पर वो बहुत सारा भार ढोता है। तुंग उष्ट्र मंद गच्छति पृष्ठे प्रचुर भार निवहति। देखिए ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है चलता है और पीठ पर ढेर सारा वजन ढोता है। अभी आता है भाई घोटक राज क्षिप्रम धावति धावन समय किमपि न खादति। घोटक राज घोड़ा, घोड़ों का राजा यानी घोड़ा राजा, क्षिप्रम तेज गति से धावती दौड़ता है, घोड़ा तेज तेज दौड़ता है। धावनम समय और दौड़ते समय किमपि न खादति वह कुछ भी नहीं खाता है। शाबाश, देखिए भाई घोड़ा तेज दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। अब बात आती है भल्लू के भालू। पश्यते भल्लूकम इमं करालम नर्त्यति थत्थहि कुरु करतालम। पश्यत देखो भल्लूकम भल्लूक इमं इस करालम विकरा नर्त्यति नृत्य, थत्थई थत्थई करके मतलब एक आवाज है, थत्थई करके नाचता है, क्रू करता है, करतालम माने तालियां बजा बजा करके। तो देखो भालू को भी देखो यानी विकराल बड़े भालू को भी देखो भाई, यह भी है ना थत्थई थत्थई करके है ना जोर जोर से तालियां बजा करके नाचता है। यह भयानक भालू को देखो, यह थत्थई थत्थई करके नाचता है। तो बजाओ तालियां। तो विद्यार्थियों आशा है मुझे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। हम बने रहेंगे आपके साथ निरंतर। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कर दीजिएगा शेयर, और हम मिलेंगे बहुत जल्दी इसके अभ्यास के साथ नए वीडियो में एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।